3 मैजिकल मोटर। भवानीपुर में 3 दोस्त रहा करते थे, जीवा, शिवा और करण। तीनों ही काफी मेहनती थे। वो हमेशा जो भी काम किया करते थे साथ में ही किया करते थे। एक बार की बात है, तीनों दोस्त गांव के एक चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, हर तरीके से बिजनेस करके थक गए हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जिंदगी आराम से कट सके। यार, यही सोचकर तो राशन की दुकान खोली थी, लेकिन हम इतने उदार दिल के लोग हैं कि लोगों को फ्री का ही राशन देने लगे, जिस वजह से हमारा वो धंधा भी ठप हो गया। अरे मंद बुद्धि, तू धंधा ठप होने का सोच रहा है? ये सोच कि हमारे फ्री में राशन बांटने से इतने लोगों का भला हुआ है। हाँ, ये बात तो अलग है, लोग दुआ देते हैं। इन्हीं दुआओं के चक्कर में तो हमारे घरों को भी हमने अनाथालय के लिए दान कर दिया। सही कहा दोस्त तूने। वैसे देखना कितना पुण्य मिला। अरे यार, पुण्य तो जिंदगी भर कमा ही लेंगे, लेकिन घर भी तो बसाना है। हाँ तो चल, अभी घर बसा लेते हैं, उसमें क्या है। अरे बुद्धू, घर बसाने के लिए लड़के का काम करना जरूरी है। ऐसा कौन सा बाप है जो हमारे कर्म देखकर अपनी बेटी हमें दे देगा। घर बसाने के लिए पैसे होना भी जरूरी है, तभी अच्छी बीवी मिलती है। पॉइंट है भिड़ू बात में। तो एक काम करते हैं, क्यों ना आज से हम खेती करें। हमने घर दान कर दिए, खेत थोड़े ही दान किया है। हाँ, ये सही रहेगा। फिर तीनों दोस्त खेती करने जाते हैं। एक दोस्त खेतों में ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करता है, तो दूसरा खेतों में बीज बोता है, तो तीसरा दोस्त खेतों में पानी डालकर खेतों को सींचता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तीनों दोस्त खूब मेहनत और लगन से काम करते हैं और उनके खेतों में फसलें भी उगने लगती हैं। देख दोस्त, कितनी अच्छी खेती हो रही है। बस कुछ दिन और, फिर फसल काट कर बेचने लायक भी हो जाएगी। हाँ, फिर हम इसे बेचकर खूब पैसे कमा लेंगे। फिर हम तीनों अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लेंगे। करण की बात सुनकर जीवा और शिवा हंसने लगते हैं। फिर तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में तीनों फसलों की कटाई करके अनाज को बोरियों में भर देते हैं। लेकिन गांव में अभी भी बहुत से लोग थे जिनके खेतों में फसलों की कटाई नहीं हुई थी। दोस्तों, बाजारों में अनाज की कीमत बहुत ही कम है। क्यों न कुछ दिन रुक कर बेचें, तब शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। हाँ, तू सही कह रहा है। तो क्या हम इसे बाद में बेचेंगे? हाँ, तभी तो हम धूमधाम से शादी कर पाएंगे। फिर तीनों उस अनाज को एक गोडाउन में स्टोर कर देते हैं। वहीं रात के समय गांव में बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है, जिस कारण गांव के उन सभी लोगों की फसलें नष्ट हो जाती हैं जिनकी फसलों की कटाई अभी तक बाकी थी। अब हम क्या करेंगे? आंधी तूफान के कारण हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई। अब हमारा साल कैसे बीतेगा? इस तरह गांव में जगह जगह लोग आंधी तूफान के कारण हुए नुकसान से काफी परेशान थे, जिनकी परेशानी तीनों दोस्तों से देखी नहीं जाती, और वो तीनों अपना सारा अनाज गांव के लोगों को दान कर देते हैं। जुग जुग जियो बिटवा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। इस बुरे समय में तुम तीनों गांव के लिए एक बार फिर ढाल बनकर आए हो। इस तरह लोग उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। यार, हमने सारा अनाज दान करके पुण्य तो कमा लिया, हमें आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन बीवी कब मिलेगी? उसके लिए पैसे लगते हैं, बताया था ना। यार, अब हम क्या करें? दूसरी फसल उगाने में तो समय लग जाएगा, और आंधी की वजह से तो खेतों की दशा भी बहुत बुरी है। तीनों इसी तरह बातें करते हुए खेतों के पास जाते हैं। तभी अचानक से उनके खेतों में से 3 मोटर मशीन्स दिखती हैं। अरे ये क्या है? ये तो वही 3 मोटर मशीन है जो खराब हो जाने के कारण हमारे दादा ने जमीन में दबा दी थी। शायद ये आंधी की वजह से मिट्टी उड़ जाने से ऊपर आ गई। चलो इसे चालू करके देखते हैं।
फिर तीनों उन मोटर मशीन्स को चालू करके देखते हैं। तो उन तीनों में से जादू से हीरा, पैसा और सोना निकलने लगता है, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। ये तो जादुई मोटर है। हाँ, शायद दादाजी ने इसे जमीन में इसीलिए दफन किया था कि ये सही समय पर हमारे हाथ लग जाए। हाँ तो दोस्तों, अब तो हमारी शादी होगी ना? हाँ बे घोचू, जरूर होगी। फिर तीनों वो सारा धन बटोर कर वहां से ले जाते हैं और जादुई मोटर को फिर से जमीन में दफन कर देते हैं। वहीं उन पैसों से तीनों दोस्त 3 बड़े बंगले, 3 बड़ी गाड़ियां लेते हैं और तीनों 3 सुंदर लड़कियों से विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। वहीं वो बाकी बचे पैसों से गांव वालों की सेवा करके खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।